दोस्तों, क्या एलियन स्पेसशिप की तरह दिखने वाले शानदार एप्पल हेडक्वार्टर के बारे में सुना है आपने? क्या आपको जरा भी अंदाजा है कि $5 बिलियन खर्च कर एप्पल कंपनी ने एक ऐसा प्रोडक्ट तैयार किया है जिसे कोई चाह कर भी नहीं खरीद सकता। बिना पिलर पर खड़ी 155 फुट मेटालिक कार्बन फाइबर की एक बिल्डिंग को इस तरह से तैयार किया गया है कि यहाँ पर दुनिया के सभी एप्पल एम्प्लॉय एक साथ बैठ सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक टीवी हिंदी यूट्यूब चैनल में और आप देख रहे हैं एक और नई वीडियो जिसमें आज हम आपको बताने वाले हैं $5 बिलियन से बने एप्पल हेडक्वार्टर्स के बारे में। दोस्तों, यदि आप जानना चाहते हैं एप्पल कंपनी के इस नए इन्वेंशन के बारे में तो वीडियो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें। तो चलिए बिना वक्त गंवाए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज एप्पल कंपनी के वैल्यूएशन की बात करें तो ये लगभग 2 ट्रिलियन से भी ज्यादा हो गई है। एप्पल कंपनी के फाउंडर स्टीव जॉब्स के सपने को दुनिया का एक बेहतरीन और अमेजिंग प्रोजेक्ट माना जा रहा है जो बाकी कंपनियों के लिए एक मिसाल की तरह है। भले ही स्टीव जॉब्स इस बिल्डिंग के बनने से पहले ही गुजर गए, लेकिन इस बिल्डिंग का इको फ्रेंडली नेचर और इसकी पावर एफिशिएंसी बेहद ही कमाल की है। एप्पल कंपनी का ऑफिस बेहद अमेजिंग है जो दिखने में कहीं न कहीं एलियन स्पेसशिप सी लगती है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ना ही ये कोई स्पेसशिप है और ना ही साइंस फिक्शन मूवी का कोई एलिवेशन प्लॉट। ये स्पेसशिप जैसा दिखने वाला असल में एप्पल का ऑफिस यानी कि इसका खुद का हेडक्वार्टर है। स्टीव जॉब्स जो एप्पल कंपनी के मालिक थे, उन्हें नेचर से बहुत लगाव रहा है, इसलिए अपने वर्कर्स के काम के साथ उनके हेल्थ को भी ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये प्रोजेक्ट बनाया। एप्पल के ऑफिस को एप्पल कैंपस 2 भी कहते हैं। यही नहीं, कुछ लोग इसे एप्पल पार्क भी कहते हैं। एप्पल के इस ऑफिस को बनाने में $50 करोड़ लगने वाले थे, लेकिन इसे बनाते बनाते अब लगभग $5 बिलियन लग चुके हैं जो भारत के 39,000 करोड़ रुपए के बराबर है। आप सोच रहे होंगे कि एप्पल के इस ऑफिस में ऐसी क्या खास बात है जो इतने पैसे लगे, तो बता दें इस गोल से दिखने वाले ऑफिस की सबसे बड़ी खासियत है कि इसका कैंपस लगभग 40 फुट वाले फील्ड जितना बड़ा है, जिसे आप हाईटेक फ्यूचरिस्टिक सिटी भी कह सकते हैं। इसमें एक इंसान के जीने के लिए या उसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए हर एक सामान मौजूद है, जैसे कि हेल्दी रहने और एक्सरसाइज वगैरह करने के लिए वेलनेस सेंटर, अगर तबीयत खराब लगे तो मेडिकल इमरजेंसी, कुछ मनपसंद खाने का हो तो कैफे, यानी कि यहाँ सारी तैयारियां पहले से ही यहाँ मौजूद है। इस बिल्डिंग का सर्कल स्पेस इतना बड़ा है कि अगर आप एक सिरे से पैदल चलना शुरू करते हैं तो फिर से उसी जगह तक आने में लगभग 1 घंटा लगेगा। इसका सर्कल स्पेस 1.46 किलोमीटर है। इस ऑफिस की एक और सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये जमीन पर खड़ा नहीं है ना? ये बेहद ही चौंकाने वाली बात। भले ही आपको बिलीव ना हो, लेकिन ये बिल्कुल सच है। ये अपनी बेस से 4.5 फीट ऊंचा उठकर किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है, यानी कि जब कभी भारी से भारी भूकंप के आने पर भी सारी बिल्डिंग्स गिरने लगेंगी, तब भी ये ऑफिस अपनी जगह पर उसी सिचुएशन में खड़ा रहेगा। ये बिल्डिंग बेस आइसोलेशन टेक्नोलॉजी से बनाई गई है। ये 692 स्टेनलेस स्टील के प्लेट्स पर खड़ी है, जिस वजह से बिल्डिंग का स्ट्रक्चर प्लेट पर सीधा खड़ा है। स्टीव जॉब्स ने खुद एप्पल के इस ऑफिस को सिक्योर रखने के लिए इस टेक्निक को चुना था, जिससे कैलिफोर्निया के भूकंप से वे अपने वर्क प्लेस को बचाना चाहते थे। ये टेक्नोलॉजी एप्पल पार्क के ऑडिटोरियम में भी लगाई हुई है। हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि ये एप्पल हेडक्वार्टर बिना किसी पिलर पर खड़ी है, जिस पर 155 फुट मेटालिक कार्बन फाइबर की छत भी है। यहाँ एक साथ 1000 से भी अधिक लोग बैठ सकते हैं। इसके बावजूद ये जगह पूरी तरह खाली लगती है। इस ऑफिस में लगभग 12,000 लोग एक साथ काम कर सकते हैं। जरूरत पड़ी तो लगभग 15,000 लोगों का इसमें वर्किंग स्पेस भी है। स्टीव जॉब्स ने दुनिया के सामने एक ऐसा ऑफिस तैयार करने की सोची जो नेचर के साथ बैलेंस बनाकर चल सके, और उन्होंने अपना अनोखा सपना एप्पल कैंपस 2 तैयार करके पूरा किया। इस ऑफिस को इको फ्रेंडली बनाया गया है, जहां पर सारी पावर सप्लाई रिन्यूएबल एनर्जी से आती है और इस बिल्डिंग में 75% तक पावर सोलर पैनल से ही मिल जाती है। स्टीव जॉब्स जानते थे कि एसी हमारे हेल्थ और एनवायरनमेंट के लिए सही नहीं है, इसलिए उन्होंने इसमें इमरजेंसी के तौर पर एसी लगवाया। वैसे इस ऑफिस में एसी की जरूरत नहीं पड़ती। जानते हैं क्यों? दरअसल इस ऑफिस के चारों ओर ऐसे ऐसे प्लांट्स लगाए गए हैं जिससे ना तो गर्मी का एहसास होता है और ना ही सूखे का कोई असर दिखता है। कोई भी सीजन हो, इसके पत्ते कभी भी नहीं सूखते, जिससे ऑफिस के चारों ओर हरियाली बनी रहेगी। साथ ही इस ऑफिस को ऐसा डिजाइन किया गया है और यहाँ ऐसी टेक्नोलॉजी लगी हुई है जो अंदर की गर्म हवा को बाहर करती है और बाहर से ठंडी हवा को अंदर करती है, वो भी नेचुरल तरीके से। ऐसा लगता है मानो जैसे ये बिल्डिंग सांस ले रही हो, इसलिए इसे ब्रीदिंग बिल्डिंग भी कहते हैं। आप शायद बिलीव नहीं करेंगे,
इस बिल्डिंग का टेम्परेचर ज्यादातर 20 से 25 डिग्री तक ही रहता है। यही कारण है यहाँ एसी की जरूरत नहीं पड़ती। इस बिल्डिंग में जाने के लिए आपको 750 मीटर लंबे इंटरनल रास्ते से गुजरना होता है। यहाँ लगभग 10,000 गाड़ियों तक का पार्किंग स्पेस एरिया है। 4th फ्लोर की इस बिल्डिंग में एम्प्लॉइज के एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए 1000 से ज्यादा साइकिल्स भी हैं। एप्पल के ऑफिस में ज्यादा से ज्यादा ग्लास का यूज हुआ है ताकि नेचुरल लाइट लेकर पावर को बचाया जा सके। दुनिया के सबसे बड़े ग्राउंड ग्लास का इस्तेमाल इस बिल्डिंग में किया गया है। यहाँ पर बहुत सी चीजें लकड़ी की बनाई हुई हैं, लेकिन आप अगर सोच रहे हैं कि इस बिल्डिंग को बनाने के लिए बहुत सारी लकड़ियाँ लगी होंगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्टीव जॉब्स ने 9000 पेड़ लगाए, लेकिन एक भी पेड़ काटा नहीं। ये सारी लकड़ियाँ रिसाइकल की हुई हैं। ये एप्पल ऑफिस 175 एकड़ में बना हुआ है, जहाँ आधे से ज्यादा एरिया में पेड़ ही लगे हुए हैं। तो दोस्तों, स्टीव जॉब्स के इस नए प्रोजेक्ट यानी कि शानदार एप्पल हेडक्वार्टर के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। यदि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि आपको हर नोटिफिकेशंस और अपडेट्स समय पर मिलते रहें। जुड़े रहिए ऐसे ही मजेदार टेक वीडियोस के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।